सुनीता रेवती का अजीबोगरीब व्यवहार देखकर काफी परेशान हो जाती है और उसका डर दूर करने के लिए साक्षी के कमरे में देखने के लिए आती है। जैसे ही सुनीता कमरे का दरवाजा खोलती है, हैरत से उसकी आंखें फटी रह जाती है। रेवती, इधर आओ जरा। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊंगी। अब देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मत जाइए वहाँ। अब आप चलिए यहाँ से, मैं अंदर नहीं आने वाली। मैंने कहा ना अंदर आ, देख अपनी आंखों से देख। सुनीता रेवती का हाथ पकड़कर उसे साक्षी के कमरे के अंदर खींच लेती है। अंदर का नजारा देखकर तो रेवती भी हैरान रह गई थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और साक्षी मासूमियत से अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके सो रही थी। कमरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसा रेवती ने बताया था। बहू, क्या है ये सब? यहाँ पर कोई भूतिया उपन्यास की कहानी चल रही है क्या? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा और आकर पूरा घर सर पर उठा लिया। साक्षी तो बड़े आराम से सो रही है और यहाँ कमरे में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जैसा तुमने कहा था। जान निकाल कर रखती तुमने मेरी। मुझे ऐसा लगता है तुम ठीक नहीं हो। ऐसा करो, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और सुबह भी तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह मैं नौकरों से कहकर काम करवा लूंगी। तुम अपने कमरे में आराम करना। साक्षी को मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। आज वो मेरे कमरे में ही सोएगी। मैं ध्यान रखूंगी उसका। नहीं माँ जी,